बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक होगा कि गुरु क्यों जरूरी है। जैसे आप लोग को पता है कि शब्द गुरु ही हमारा सच्चा गुरु है, हमारा परमपिता परमात्मा है। सब जीवों का एक ही गुरु है, वो शब्द गुरु है। लेकिन फिर भी हमें देही गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों हम बार बार कहते हैं कि हमें गुरु धारण करना चाहिए, जबकि परमात्मा तो सबका है, परमात्मा तो सबके पास है, सबके साथ है, फिर भी हम कहते हैं कि गुरु धारण करो। आखिर क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है भाई, इसके पीछे बहुत गुप्त भेद है। जैसे परमात्मा तो आदि और अंत है, परमात्मा तो हमेशा से ही है, हमेशा से ही है, हमेशा ही रहेगा। लेकिन आज अगर एक बच्चे को हम पैदा होते ही जंगल में छोड़ आए तो क्या उसको वो शिक्षा मिल जाएगी? क्या उसको वो अक्षर ज्ञान मिल जाएगा? क्या उसको वो चीजें मिल जाएंगी जो हम एक गुरु की शरण में जाके प्राप्त करते हैं? कभी नहीं मिलेगी। गुरु धारण करना ही पड़ेगा, तभी वो इस लायक होगा कि वो समाज में बैठ सके, उठ सके, कुछ चार बातें कर सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर गुरु धारण नहीं किया तो समझो कि जैसे एक जानवर आता है दुनिया में, वैसे ही आप भी आए और आप भी चले गए। जैसे एक जानवर आया वैसे ही आप आए और आप भी इस दुनिया से चले गए, बिना कोई ज्ञान प्राप्त किए। तो इसीलिए कबीर साहब भी बार बार बोलते हैं, हमेशा ही बोला कबीर साहब ने कि गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना और सार न जाने रहे अज्ञान। जो बिना गुरु के वेद पुराण पढ़ भी लेता है, समझने की कोशिश भी करता है, वो समझ नहीं सकता जब तक उसे कोई गुरु नहीं मिल गया समझाने वाला। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु अपनी जगह है और परमात्मा अपनी जगह है। इसीलिए बार बार बोला गया कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। राम है दाता मुक्ति का बोला है, राम है दाता नाम का नहीं बोला है कि सब जीवों को आके वो परमात्मा नामदान बख्शिश करेगा। नहीं, उसने एक विधि विधान बना रखा है कि गुरु को धारण करो तभी परमात्मा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, चाहे जितना जोर लगा लो। कई लोग बहुत भ्रमित करते हैं लोगों को, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु तो परमात्मा होता है, परमात्मा ही गुरु होता है, ये संत तो बीच में कुछ होता ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि संत कुछ नहीं होता है, सीधे परमात्मा ही चाहिए हमें। अरे गुरु ग्रंथ साहब कहता है संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। उन्होंने बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में बोला है कि संत का निंदक परमेश्वर मारा, यानी संत अलग है, परमेश्वर अलग है। परमेश्वर का निंदक परमेश्वर मारा नहीं बोला उन्होंने बोला संत का निंदक, कि संत की जो सच्चे संत की जो सच्चे नाम का प्रचार कर रहा है, उसकी निंदा करने वाला परमेश्वर मारा। परमेश्वर उसका साथ कदापि नहीं देगा, उसको 184 में भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद तो मर ही रहा है और लोगों को भी साथ में लेके जा रहा है। खुद तो वो डूबेगा ही और बाकियों को भी लेके डूबेगा। इसलिए संत का निंदक महाहत्यारा बोला है उन्होंने, कि जो संतों की निंदा करता है वो महाहत्यारा है, परमेश्वर मारा है। परमात्मा भी उसकी मदद नहीं करता, उसको पता नहीं कितनी बार 184 जून में घुमाएगा, क्योंकि मनुष्य चोला प्राप्त करने के बाद भी उसने गुरु धारण नहीं किया, उसने गुरु के ऊपर भी उंगली उठा दी। ऐसे लोगों को परमात्मा भी मदद नहीं करता, नहीं बख्शे जाएंगे वो। मीराबाई देख लो, मीराबाई रविदास जी के पास गई, उनको गुरु धारण किया। क्या मीराबाई का परमात्मा नहीं था क्या?
वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता था क्या उनको? क्यों रविदास जी के पास जाना पड़ा? क्यों दूसरी पातशाही को पहली पातशाही के पास जाना पड़ा? गुरु अंगद देव साहिब को क्यों नानक साहब के पास जाना पड़ा? क्यों 10वीं पातशाही को 9वीं पातशाही के पास जाना पड़ा? 10वीं पातशाही से पूछा किसी ने कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। लेकिन इतनी बात उन्होंने तब कही ना भाई जब गुरु धारण किया। अगर उन्होंने 9वीं पातशाही को गुरु धारण ना किया होता तो क्या इतनी सोजी आ जाती? कदापि नहीं। बाबा नानक को बोला किसी ने कि आपका गुरु कौन है, उन्होंने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी सोजी आ जाती अगर बेई नदी पे जिंदा बाबा ना मिलते। तो बहुत जरूरी है इन बातों को समझना कि भाई बिना संतों के काम नहीं बनेगा। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, आज के समय में लोग अन्य अन्य पंथों में जाते हैं केवल ज्ञान चुराने, कि उससे भी कुछ सीख लूं, उससे भी कुछ सीख लूं, और जिससे सीखते हैं उसी को लात मार देते हैं। कहते हैं हमें तो खुद से ज्ञान हो गया। अरे खुद से ज्ञान होता तो अपने घर में बैठे होते ना, क्यों भटके इधर उधर ज्ञान लेने के लिए? तुम्हारा परमात्मा तब नहीं था तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में बैठा हुआ, तब क्यों संतों के पास जा रहे थे भाई? आज तुम संतों को कहते हो कि इनके पास कुछ नहीं है। अरे संतों से ही सीख सीख के 4 बातें करनी आई हैं तुम्हें। ग्रंथ तो पहले से है, 350 साल से तो गुरु ग्रंथ साहब बना हुआ है। क्यों नहीं इतनी ऊंची ऊंची बातें करी आपने पहले? ये सारा ज्ञान संतों का ही ज्ञान है जो आज ये लोग बोल बोल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के भी रहना है और ऐसे लोगों को सीख भी देनी है, धुतकारना है ऐसे लोगों को जो संतों की शिक्षा को चुरा चुरा के आज ज्ञानी बन के बैठ गए हैं, संतों को ही गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। अगर मिलने वाला भी होगा ऐसे लोगों को परमात्मा, तो वो भी एक बार मना कर देगा कि इस जन्म में तो नहीं मिलता मैं तुझे। अरे संतों से ज्ञान चुरा के तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने, कबीर साहब ने हमेशा यही बोला है कि भाई संतों की शरण में जाओ। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, और 3 लोग के वो धनी, गुरु आगे आधीन। वो 3 लोग के गुरु भी, वो 3 लोग के राजा भी गुरुओं के आगे आधीन थे। गुरु की इतनी बड़ी महिमा करी है क्योंकि गुरु के बिना आप कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकते। आपको वो ग्रंथ पढ़ने के लिए भी आपको स्कूलों में गुरु धारण करने पड़ रहे हैं। तो भाई गुरु की महिमा को जानना है। हां, जो गुरु ये कह दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरी शक्ल का ध्यान करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं ही पार ब्रह्म हूं, परमात्मा ही गुरु बन के आया हुआ है, तुम्हारे सामने बैठा है कुर्सी पे, अगर ऐसी बात कोई कर दे तो वो गुरु नहीं है। वो गुरु कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि गुरु तो एक ही है, वो शब्द गुरु है। लेकिन उस शब्द गुरु का लखाव करने वाले को भी सतगुरु बोला गया है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जो सत्य नाम के बारे में आपको सही से जानकारी दे दे। सतनाम की जानकारी कोई ग्रंथ नहीं दे सकता आपको कि ग्रंथ पढ़ के आपको जानकारी हो जाएगी। उसमें भी कोड लगे होते हैं। आज तक इन लोगों को ओम सोहम का ही नहीं पता था, यही ओम सोहम जपते थे। आज हमने ही बताया कि ओम क्या है, सोहम क्या है, सारे कोड डिकोड किए, आज ये सब ज्ञानी बन गए। इसी को समझना है। चोर चुरावे तुंबड़ी और वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। चोर जितना मर्जी घड़े को, तुंबड़ी को पानी में डुबोए, लेकिन वो ऊपर आती है। तो भाई
इस पे विचार करना है, संतों की शरण में ही रहना है, संतों से ज्ञान प्राप्त करना है। संत आपको सही रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा का सही ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पंथ में जो प्रथम आचार्य होता है, प्रथम गुरु होता है, उसको परमात्मा ही आके ज्ञान दे गए होते हैं। वही परंपरा को चलाता हुआ संत जीवों को मुक्त करता है। नहीं तो तुम्हें परमात्मा क्यों नहीं आके ज्ञान दे गया भाई? बाबा नानक को दे गए, रविदास जी को दे गए, धर्मदास जी को मिलके गए, गरीबदास जी को मिलके गए, तुम्हें क्यों नहीं मिलके गए? तुम भी फरियाद करो। तुम क्यों संतों के पास जा जाके ज्ञान चुरा रहे हो? करो फरियाद, बन जाओ गरीबदास, बन जाओ धर्मदास, लगाओ पानी में छलांग जरा अपनी बीवी के साथ। वो तो नदी में कूदने जा रहे थे। बनो मदन साहिब, तो उठाओ तलवार अपने आप को खत्म करने के लिए, बनो बाबा फरीद, बांधो जरा पैर में रस्सी और मारो छलांग कुएं में। क्यों नहीं मारते हो भाई? तो इसको अच्छी तरह समझना है। भ्रमित करने वाले हजारों आएंगे, लाखों आएंगे, लेकिन जो भ्रमित हो जाए वो परमात्मा का हंस नहीं होता। परमात्मा का सच्चा हंस वो होता है जो नीर शीर का निबेड़ा करता है, जो सत्य असत्य का निर्णय करता है और सत्य पे अटल हो जाता है। जब सत्य पे अटल हो जाता है, फिर उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, फिर उसको केवल सत्य दिखाई देता है। और दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ा कंप्रोमाइज करने के लिए वो तैयार होता है सत्य के लिए। वो सत्य के लिए अटल रहता है, उसको जान की भी परवाह नहीं होती। 9वीं पातशाही गर्दन कटाने के लिए चले गए दिल्ली, 5वीं पातशाही तत्ते तवे पे बैठ गए सत्य के लिए। ईसा मसीह क्रूस पे चढ़ गए, मीरा ने जहर पी लिया, सुकरात ने जहर पी लिया, कबीर साहब को 52 कसनियां करनी पड़ी, बाबा नानक को जेलों में डाल के चक्कियां चलवाई, तो क्या कुछ नहीं किया सत्य के लिए। और ये लोग कहते हैं कि संत कुछ नहीं होता। अरे भाई, संत है तो सब कुछ है। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, आग लगी भाई गगन में, झरझर गिरे अंगार। यहां पे ये नहीं बोला कि परमात्मा ना होता जगत में, संत ना होते जगत में। कौन है संत? जो सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं, वही संत कहलाते हैं। झूठे संतों के लिए नहीं बोला यहां पे, जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके अपने मकान दुकान बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए की। लोगों का पैसा लोगों में ही लगाना है, अपनी बिल्डिंगें नहीं बनवानी है। जो अपनी बिल्डिंगें बनवाए वो संत नहीं है। लोगों का पैसा लोगों की सेवा में लगाना है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के काज में मोहे न आवे लाज। मुझे कोई शर्म नहीं आती अगर मुझे परमार्थ के लिए अगर पैसे आप लोग से मांगने भी पड़ जाए, मुझे कोई शर्म नहीं आती। लेकिन उस दिन डूब के मर जाऊंगा जिस दिन आपका कोई भी पैसा मैं अपने ऊपर लगा लूंगा। आपका पैसा, भक्तों का पैसा भक्तों में ही लगता है, अपने ऊपर नहीं लगता है। कोई गाड़ियों में नहीं घूम रहे हम लोग। तो इसको अच्छी तरह समझना है आपने। भ्रमित करने वाले लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो हमारे पंथ में घुसेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन अपना आडंबर चलाने के लिए कुछ ना कुछ मिलावट करके एक नया पंथ खड़ा कर देंगे। कह देंगे भाई इस पंथ में तो कुछ नहीं था, असली ज्ञान तो अब हमें पता लगा है। अरे तुम्हें कहां से पता लग गया भाई? वो परमात्मा का वो हुक्म हो चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो एक ही हुक्म है, हुक्म से बाहर कोई नहीं है। और जो बाहर जाने की कोशिश करेगा उसका नाश होगा। नानक हुक्म पहचान के तौजा खसमे मिलना। हुक्म को पहचानना पड़ता है। वाणियों में हुक्म छुपा है, वाणियां ही डिकोड की जा रही हैं उस हुक्म को पहचानने के लिए कि परमात्मा का हुक्म क्या था और ये जीव क्या कर रहा है। जब परमात्मा के हुक्म को वो पहचान जाता है तो उसको रास्ता मिल जाता है। उसको फिर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है।
वो अपना मालिक के दरबार पहुंचेगा, मालिक उसका हमेशा स्वागत करेगा, उसको हमेशा अपने पास रखेगा, उसको वापस जन्मों में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी ऐसे बहुत आएंगे भाई भरमाने वाले, और मैं इंतजार कर रहा हूं। और इतनी जल्दी ज्ञान नहीं दिया जाता है। जब तक शिष्य को पूरा परख ना लिया जाए, जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं दिया जाता है। हर संत का परखने का अपना अपना तरीका होता है। जब कबीर साहब परखते थे, रविदास जी परखते थे चेलों को, तो देख लो, हाथ में दारू की बोतल, एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ में वैश्या, ऐसे परख की जाती थी पहले भी। और मैं भी परख करता हूं, ऐसी बात नहीं कि मैं परख नहीं करता हूं, लेकिन हम दया भी करते हैं, हम मौका देते हैं सुधरने का। मैं बहुत परख पंथ में अब कोई भी बगुला नहीं आ पाएगा, अब हंस आएंगे, क्योंकि बहुत दया करके देख ली, जितने बगुले आए थे वो सब फेल हो गए। मैं सोच रहा था कि उनको हंस बना दिया जाए, लेकिन वो बगुले फेल हो गए। इसी प्रकार हमारा परखने का अब अंदाज थोड़ा अलग रहेगा। अब हर बंदे को अलग अलग तरीके से परखा जाएगा, और जो इस पंथ में टिकने लायक होगा केवल उसी को जोड़ा जाएगा, अन्यथा उसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो भाई पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, एक एक चीज को अच्छी तरह समझना है। जो भी बताया जा रहा है, एक एक चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यही जन्म मिला है मेरे भाई। अगर इस जन्म में भी अगर नहीं समझ पाए तो 1,84,000 सामने खड़ी है। फिर तो 4 पैर मिल जाएंगे और एक पूंछ लग जाएगी। अभी 2 पैर पे खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, फिर ये कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। गली में देख लो कुत्तों का हाल क्या है, बिल्ली क्या है, हाथी घोड़ा क्या है। सारी उम्र नंगे घूमना पड़ेगा, चाहे बरसात है, चाहे आंधी चल रही है, चाहे धूप है। अभी तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर नहीं मिलेंगी। तो पूरा विवेक लगाना है, हर चीज को समझना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतना सतना।